हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, साइंस पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है हीट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हीट में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि क्या होता है हीट, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, रेगुलेशन पढ़ा हमने, फिर कैलोरीमीटर के हिसाब से हमने पढ़ा, एंड साथ ही में हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये सभी चीज हमारे जितने प्रीवियस वीडियोस हुए उसमें हमने कवर किया है। जरूर से आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहा होगा वो चीज। एंड दोस्तों, आज हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें जो आज पढ़ना है दोस्तों, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको जिक्र करना चाहूंगा। हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आप देखोगे तो आपको एक चीज का रियलाइज होने वाला आज, क्योंकि आपको साइंस तो पढ़ते हो आप लोग, बहुत सारी चीज लोग आप साइंस पढ़ते हो, लेकिन साइंस को आप रट्टा मारने के लिए मत पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, सिर्फ आप पढ़ाई करने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो वेस्ट है। मतलब सिर्फ आप, मतलब बोलते हैं ना, जस्ट आपको एग्जाम पास होना है, 10वीं पास हो गया, 11वीं पास हो गया, उसके लिए पढ़ना है तो मत पढ़ो दोस्तों। मतलब पढ़ो ठीक है, डिग्री ले लो, लेकिन इंटरेस्ट के साथ मत पढ़ो। वो तो रट्टा आप 2 दिन पहले मार लोगे तो भी पास हो जाओगे, तो ऐसा पढ़ो। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं दोस्तों कि हमें पढ़ाई को ना बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। मैंने भी अपने बचपन में पढ़ाई को बहुत सीरियसली लिया, इसलिए मेरे पास आज थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है ना। भले ही मेरा करियर कुछ और है, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में बिलोंग करता हूं, मेरा कुछ और है, लेकिन थोड़ा सा एक पैशन है कि मैं अपने पास जो नॉलेज है वो बच्चों को दे सकूं। तो मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया यूट्यूब, जो कि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एज ए पार्ट टाइम बेसिस दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज पे दे रहा हूं, और हर एक आपका चैप्टर के हिसाब से आपको मैं बना के दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो मैं चीज बता रहा हूं दोस्तों, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सब चीज आपको पता होना चाहिए कि आप 10 साल बाद भी जाके किसी को पूछो, एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। कि आपको कोई पूछेगा कि हीट क्या होता है तो आप बता सको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है आप बता सको, ये आपको बताना चाहिए। और जब आपके बच्चे होंगे, ये तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, लेकिन जब आपके बच्चे होंगे या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे, तो आप उनको सिखा सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है, यहां पे उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितना भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ऑब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये ऐसे आपको नहीं समझेगा, एक मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, एक डायग्रामेटिक एग्जांपल भी बताऊंगा और एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं। लेट्स सपोज आपने घर में खाना जरूर बनाया होगा या फिर अपने मम्मी को बनाते हुए देखा होगा। तो क्या होता है ना, जैसे कि बर्तन जो होते हैं ना, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक बर्तन होता है स्टील का होता है, एक बर्तन होता है एल्यूमिनियम का होता है, और एक बर्तन शायद कुछ पत्रे वगैरह का होता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बर्तन आपको देखने मिलेंगे। तो कुछ वैसे ऐसे बर्तन होते हैं कुछ, कि आप जैसे उसको गैस चालू करके गैस के ऊपर रखोगे, तुरंत गर्म हो जाते हैं एकदम। जैसे आप रखोगे चालू करके, विद इन 5 सेकंड के अंदर वो गर्म हो जाते हैं। करेक्ट, ये आपने नोटिस किया होगा। कुछ ऐसे बर्तन होते हैं कि आप उसको गैस के ऊपर रखो, उसको गर्म होने के लिए टाइम लगता है, एंड कुछ ऐसे होते हैं जिसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यानी कि आपके जितने टाइप के बर्तन थे वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए, तो अलग अलग मटेरियल से बने, यानी कि हर एक को अपना एक कैपेसिटी है जो अलग होता है। जैसे कि मैं एक इंसान हूं, ठीक है, एक और कोई इंसान है, एक और कोई इंसान है। लेट्स सपोज 3 स्टूडेंट है, ठीक है ना। मैं बात कर लेता हूं कि कोई एक 3 यहां पे स्टूडेंट है, ABC। तो इसका पढ़ने का जो कैपेसिटी वो लगे, तो वो लाएगा 70% मार्क्स। बी का पढ़ने का कैपेसिटी कुछ अलग है, वो लाएगा 80% मार्क्स। और सी का पढ़ने का कैपेसिटी अलग है, वो लाएगा 90% मार्क्स। यानी कि हर एक को पढ़ने का जो कैपेसिटी वो लगे। भले ही ये तीनों को मैंने कितना देके रखा था, 10 घंटा देके रखा था। मैंने बोला कि आप 10 घंटे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और एग्जाम दो और कितने मार्क्स लेके आते हो देखते हैं। तो ये तीनों ने 10 घंटा बरोबर पढ़ाई किया, लेकिन 10 घंटे पढ़ने के बाद ए ने 70% लाया, बी ने 80% लाया, सी ने 90% लाया। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक इंसान का, चाहे हम बात करूं हर एक ऑब्जेक्ट का जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हीट कैपेसिटी। यानी कि यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करने की जो कला होती है, जो कैपेसिटी होती है, हर ऑब्जेक्ट का, हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और यही प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है? तो एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं, उससे शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो एक वैक्स का एक टुकड़ा ले लो, एक बड़ा सा वैक्स का लेयर ले लो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ले रहा हूं यहां पे, अगर मैं आपको डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊं तो, ठीक है। अब 1 सेकंड का होल्ड कीजिएगा, बस आपको डायग्राम जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या है? एक वैक्स का लेयर है, ठीक है ना। ये मेरा वैक्स का एक लेयर है, बहुत बड़ा सा टुकड़ा मैंने रखा है, ठीक है ना। ये समझ लो एक वैक्स का टुकड़ा है। मोम होता है ना, मोमबत्ती का मेन बत्ती, उसका एक वैक्स का टुकड़ा है। मैंने क्या किया, एक बॉल जो है यहां पे डाल दिया, ठीक है। यहां से एक बॉल था मेरा, समझ लो एक बॉल को मैंने डाला। जब भी उसको डाला तो ये इसके ऊपर जब जाएगा तो ये पिघलना, गरम गरम बॉल है, ठीक है ना। तीनों को मैंने समझ लो 100 डिग्री पे गरम किया। तीनों का जो बॉल है, ये 1 बॉल हो गया, ये 2 बॉल हो गया, ये 3 बॉल हो गया। ये तीनों बॉल पहले अपने अपने पोजीशन में इस प्रकार थे, मतलब अपने आइडियल पोजीशन में इस प्रकार थे ये बॉल, ठीक है।
अपने आइडियल पोजीशन में इस प्रकार थे, लेकिन जैसे ही मैंने उसको रिलीज किया तो रिलीज करने के बाद वो किधर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो रिलीज जब किया, ये कितने पे थे, 100 डिग्री सेल्सियस पे तीनों को मैंने गर्म किया, तो नीचे जब जाएगा तो ये पिघल के जाएगा, पिघलेगा 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 पिघलेगा, तो समझ लो यहां तक पहुंचा। पिघलने के बाद वो यहां तक पहुंचा। ये जो बॉल है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये जो बॉल है आयरन का बॉल है, ये जो बॉल है कॉपर का बॉल है, और ये जो बॉल है वो लीड का बॉल है, ठीक है ना। एक लीड करके एलिमेंट होता है, लेड बोलते हैं उसको, इसका बॉल है। अब ये वाला जो है वो समझ लो यहां तक गया, ठीक है, पिघल के लास्ट जो है वो यहां तक गया। एंड तीसरा जो है लीड का, वो समझ लो पिघल के जो है वो पिघल के आया और लास्ट में यहां तक गया, ठीक है। अब यहां पे आप जब एक चीज नोटिस करोगे तो मैंने यहां पे ये डायग्राम क्यों बनाया, क्यों बताने के लिए बताया कि तीनों के तीनों बॉल को जो मैंने हीट किया दोस्तों, तीनों के तीनों बॉल को जो मैंने हीट किया तो उसमें आपको एक डिफरेंस दिखा। क्या डिफरेंस दिखा दोस्तों, जब मैंने हीट किया तो यहां पे तीनों को तो 100 डिग्री पे था, यानी कि तीनों का कैपेसिटी मैंने सेम दे दिया। जैसे मैंने 10 घंटा तीनों बच्चों को दिया था पढ़ने के लिए, लेकिन सबने अलग अलग मार्क्स निकाले, लेकिन फिर भी यहां पे भी सेम वही चीज है कि तीनों को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट किया है। लेकिन जब मैंने उसको वैक्स के ऊपर छोड़ा तो तीनों का तीनों गर्म तो उतना ही थे ना, तो उतना ही जाना चाहिए था। लेकिन जब 100 डिग्री तीनों को मिक्स किया, तीनों को 100 डिग्री पे हीट किया, तो ये आयरन ने कुछ और एब्जॉर्ब किया रहेगा, मतलब और अच्छे से एब्जॉर्ब किया रहेगा। इसके लिए वो ज्यादा डीप तक गया, क्योंकि जितना गर्म रहेगा उतना ज्यादा डीप जाएगा। ज्यादा गर्म होता तो इसको पार करके चला जाता, लेकिन जितना अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब किया उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छे से आगे आया। ये आयरन है, ये आपका, ठीक है, ये आयरन था, ये आपका क्या था, कॉपर था, ये आपका क्या था, लीड था। चलो ठीक है, यानी कि आयरन सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, कॉपर सबसे कम, यानी कि मिडल में है, तो यानी कि आयरन से कम हीट एब्जॉर्ब करेगा और उससे भी कम लीड जो है वो आपका हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि मटेरियल भी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हीट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। भले हम सेम डिग्री टेम्परेचर पे हीट करें, लेकिन फिर भी ये जो एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है उनका वो अलग अलग होता है, और यही चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यही चीज होता है हमारा डेफिनेशन के हिसाब से, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट, जो कि अलग अलग होता है, दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वही हम बात करें कि जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होती है टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री सेल्सियस से मुझे अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज का अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को इंक्रीज करना है, यानी कि रेज करना है टेम्परेचर को एटलीस्ट 1 डिग्री से, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट को हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मुझे कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 यूनिट मास, तो वो चीज को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया। तो बहुत सारे अलग अलग चीज का अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है। तो वाटर की बात करें, कुछ मैं आपको लिखा के दूंगा। पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है 1.0 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये उसका होता है यूनिट। फिर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आयरन का होता है, यहां पे मैं बता दूं आयरन का जो था वो यहां पे था 0.110। फिर हम लोग बात करें कॉपर का था वो था 0.095, एंड जो लीड का था दोस्तों, वो लीड का इसमें बहुत कम दिया हुआ है, तो इसको आप जाने देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयरन का देखोगे थोड़ा ज्यादा है, इसके लिए उसने थोड़ा ज्यादा तक पिघल के आया, यानी कि उसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया रहेगा। कॉपर का कम है थोड़ा, यानी कि इससे कम आया, और लीड का उससे भी कम होगा। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ फॉर्मूला होगा। तो हमारा एक फॉर्मूला है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी कि जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है ना, हीट एनर्जी, जो भी हीट एनर्जी होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे जितना भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला होगा कैलकुलेट करने का। तो एक फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है m मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t, ये आपको याद रखना है। तो एक और चीज मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट, या फिर वो ऑब्जेक्ट लॉस भी करे, यानी कि जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि गेन कर रहा है, वो हीट एनर्जी को ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि उसके पास हीट आ रहा है, तो या तो वो एब्जॉर्ब करेगा, गेन कर रहा है हीट को, या तो फिर वो लॉस करेगा, हीट को जाने दे रहा है। तो दोनों ही केस में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं mc डेल्टा t। इसका मतलब क्या होता है, m मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का मास रहेगा वो, c मतलब होता है हमारा ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि c इसको बोलते हैं, याद रखना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय c, और इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि आपको एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको थोड़ा बहुत लर्न करके जाना है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो c आपको या तो दिया रहेगा, मोस्टली 99% केसेस में आपको दिया रहता है। और डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज, यानी कि पहले टेम्परेचर कितना था, T2 माइनस T1 कर देंगे तो हमारा डेल्टा टी आ जाएगा। पहले का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो C का वैल्यू है, सॉरी डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। यानी कि ये था आपका ओवरऑल कंसेप्ट अबाउट द व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन किया, कौन कौन से किसके किसके कैलोरीफिक वैल्यू और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है वो देखा, एंड साथ ही में क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर लॉस का फॉर्मूला। ठीक है, ये याद रहेगा आपको फॉर्मूला। ये फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, जो एक और लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और एक टॉपिक है वो हम लोग कर लेंगे। लेकिन आज के दिन एक और छोटा सा टॉपिक मैं आपको कराना चाहूंगा, बहुत ही मजेदार एंड छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से हो जाएगा तो हमारा आज का लेक्चर फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, हर चीज आपको मैं क्लियर करा के दे दूंगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेता हूं, लेकिन उसके पहले जो हमारा टॉपिक का नाम है वो आपको बता दूं। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज, अब हीट का लेन देन भी होता है, ये आपको पता है। तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर कि मैं क्या करता हूं, कभी कभी मेरे साथ ये हुआ है। ठीक है, मेरे साथ ये हुआ है, ये इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि क्या होता है ना, कभी कभी मम्मी हमें गरम गरम एकदम दूध दे देती है। ठीक है ना, मैं अभी तो कम पीता हूं, बहुत रेयर पीता हूं, लेकिन जब छोटा था, मतलब आज से कुछ 4 या 5 साल पहले इंजीनियरिंग जब करता था, बहुत स्ट्रेस होता था इंजीनियरिंग के टाइम, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है, तो मम्मी मेरे को रोज रात को एक गरम गरम दूध देती थी। तो लेट्स सपोज वो गरम गरम दूध जो होता था दोस्तों, इतना गरम गरम इसमें से वेपर्स निकलते थे, इतना गरम होता था। तो लेट्स सपोज ये क्या हो गया, हॉट मिल्क हो गया, गरम गरम दूध हो गया। तो मैं गरम गरम दूध डायरेक्ट पी नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसको एक ठंडे बर्तन में डालता था। यानी कि एक मैं पतीला लेता था, एक पतीला लेता था, और वो पतीले में फ्रिज में से ठंडा पानी का बोतल लेके उसमें फ्रिज में डाल दूंगा। ठीक है ना, फ्रिज का पानी का बोतल लेके इसमें डाल दूंगा, यानी कि ये जो है ये क्या है, कोल्ड वाटर है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये गरम गरम हॉट मिल्क जो कि एक ग्लास में है, वो हीट यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है, एंड यहां पे जो मैंने डाला वो कोल्ड वाटर वाले, यानी कि हॉट और कोल्ड वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे और एक तरीके से क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा, ज्यादा मीडियम भी नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये दो कर रहे हैं आपस में अपना अपना हीट को एक्सचेंज। यानी कि जो भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है, हॉट ऑब्जेक्ट अपना हीट जुड़ा थोड़ा कोल्ड वाले को देता है, कोल्ड वाला अपना थोड़ा सा कोल्डनेस जो होता है वो हॉट वाले को देता है, और दोनों ही थोड़ा थोड़ा अपना अपना हीट को एब्जॉर्ब कर ले। यानी कि जो कोल्ड ठंडा ठंडा पानी था, उसने जो मिल्क था गरम गरम, उससे अपना थोड़ा सा टेम्परेचर ले लिया, तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। ये कोल्ड वाटर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। हॉट नहीं होगा लेकिन थोड़ा वार्म हो जाएगा, और ये जो एकदम हॉट वाटर था ये धीरे धीरे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये भी वार्म हो जाएगा। यानी कि जो उसका हॉटनेस था वो चला जाएगा, एंड धीरे धीरे कोल्डनेस उसके अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट, एक हॉट वाला एक कोल्ड वाला, दोनों ही आपस में अपना अपना हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं। तू गरम मुझे थोड़ा दे दे, मैं तेरे को ठंडा थोड़ा दूंगा, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग दोस्तों, क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी, या फिर सिंपली हीट एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये बहुत सारे चीजें आपको ऐसे सुनने मिलेगी, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। फैक्ट्रीज में आप देखोगे तो फैक्ट्री में आप जाओगे ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने मिलेगी। हीट एक्सचेंजर एक करके एक मशीन होता है। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, कुछ चीज गर्म को ठंडा करने के लिए, ठंडे को गर्म करने के लिए तो हीट एक्सचेंजर में डाला जाता है। तो इसका एक डेफिनेशन भी बनता है दोस्तों हीट एक्सचेंज की अगर बात करें हम लोग, कि जितना भी हीट एनर्जी लॉस्ट होता है, यानी कि जो जा रहा है हीट एनर्जी जो लॉस्ट होता है, उतना ही हीट एनर्जी क्या होता है, गेन होता है। क्योंकि अगर कोई अपना टेम्परेचर को अगर लॉस कर रहा है तो सामने वाला क्या कर रहा है, उतना वो गेन कर रहा है, तभी तो होगा। और यही चीज से बैलेंस बन जाता है। तो हीट एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन, यही होता है दोस्तों हमारा प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज हीट एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। क्लियर है दोस्तों, तो यही था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें मैंने आपको कंसेप्चुअल नॉलेज दिया कि क्या होता है हीट एक्सचेंज कैसे होता है, हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का एक्सचेंज कैसे होता है, एंड वो कैसे वर्क करता है, और ये सभी चीज फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझ में आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट एक्सचेंज। ठीक है, आने वाले लेक्चर में आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कैलोरीमीटर का, और उसके ऊपर से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा अगला लेक्चर। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप लोग कुछ अच्छा लिखते हो तो प्लीज फटाफट से कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वही बोलता हूं मैं कि चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत सपोर्ट मिलता है, हिम्मत मिलता है कि हमारे साथ ऐसे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स अगर जुड़ते हैं तो। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो टू द मैक्सिमम पीपल, फटाफट से शेयर करो। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।